पहले मैं मराठी रियलिटी शो कर रहा था, उसके रिगार्डिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जैसे यूट्यूब एपिसोड चल तकलीफें रहा है। सहनी पड़ेगी उन्हें, एक सादी चीज के लिए, एक शिक्षा के लिए इतनी तकलीफें सहनी पड़े इंसान को। ये तो अभी हमें पता भी नहीं है ये सब। है तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन सभी से बात कराएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर जी का, और ये मुझे करने का मौका मिला है। मैं मतलब बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ अपने। और मैं प्यार और सपोर्ट दिखा दीजिए, क्योंकि हमारे भी $100 कंप्लीट नहीं हुई है, तो इतना प्यार और सपोर्ट दिखा दीजिए कि हमारे $100 टैग से कंप्लीट हो जाए। हमारे वही भी $30-35 कंप्लीट हुए हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात कराते हैं इनसे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, मतलब जिन्होंने इनका रोल लिया था। हाँ, तो आपने कैसे सिर्फ है वो एक बार बोल दिया कि आपको जीवन में कभी ये मौका मिले, और आपकी वो पीछे की मंशा इतनी स्ट्रांग रही होगी कि आपको तुरंत वो मिल गया। तो इसका मतलब आप पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थे बाबा साहेब से। बचपन में स्कूल में तो हम सभी ने उनके बारे में पढ़ा है, सीखा है। और 14 अप्रैल, ये मैं एक्चुअली पूना से हूँ, पूना में भी ये एक त्यौहार मनाया जाता है। 14 अप्रैल ये बहुत बड़ा त्यौहार है पूरे भारतवर्ष में। तो यस, मतलब सभी जो हमारे बड़े बड़े व्यक्तित्व रहे हैं इस इंडिया के, मैं सभी का कैरेक्टर प्ले करना चाहता हूँ। लेकिन बाबा साहब इसलिए क्योंकि बचपन से जब मैं पोस्टर्स देखता था, होर्डिंग देखता था, स्कूल की किताब में उनका फ़ोटो देखता था, तो उनका चेहरा देख के ऐसे लगता था कि मैं आगे जाकर ये कैरेक्टर ऑन स्क्रीन तो कर सकता हूँ। मतलब उनसे मिलने का सौभाग्य हमारा उतना नहीं है कि हम में से कोई भी उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन एक्टिंग के ज़रिए मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा। ऐसा मेरा सपना था और आज वो सपना पूरा हो गया है। आज लोग बाबा साहेब को आपके ज़रिए जी रहे हैं, उनके पूरे जीवन वृत्तांत को। और बाबा साहेब के जीवन में बाबा साहेब भी, उन्होंने खुद भी कहा है कि मेरे भीमा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनने की जो पूरी जर्नी है, उसके पीछे एक अहम रोल रहा है रमाई का। और रमाई वो कैरेक्टर है जो जिनको आज पूरा देश भर जो है वो अपनी माँ मानता है। इतनी छोटी सी उम्र में आपको ये कैरेक्टर मिला। आप 13 साल की हैं, 14 साल की हैं, तो 14 साल की उम्र में आपने, मतलब आप नेशन की, पूरे नेशन की आप माँ हो गई हैं, रमाई हो गई हैं। कैसा लगता है? बस बढ़िया लगता है। कभी सोचा नहीं था कि ये रोल मिल सकता है और मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। रमाई के बारे में पहले से आप जानती थी? हाँ, थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी कि उनके बारे में, लेकिन अभी हो गई है धीरे धीरे। अभी हो गई है। तो उनको जब आप प्ले करती हैं तो जो सीन्स हैं, जैसे आप जिस तरीके से घर का काम हैंडल करती हैं, फिर कभी कभी हम देखते हैं कि वो अपना गुस्सा भी आपके ऊपर वेंट कर देते हैं, आप उसको भी बड़े प्यार से संभाल लेती हैं, जो दरअसल किया है रमाई ने। उनको भी, बाबा साहेब को भी संभाला है और घर को भी संभाला है। तो वो सब जब आप करती हैं तो आपको कैसा फील होता है कि एक अकेली औरत, मतलब जिसमें जान भी नहीं है अच्छे से, वो सब कैसे संभाल लेती है? अब क्या संभाल लेती है। स्पेशल पावर है कुछ? मुझे लगता है जो एक बोलते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, तो शायद इन्हीं का एग्जाम्पल होगा। क्योंकि जिस तरह से, मतलब वो तो ग्रेट थी ही, लेकिन इतनी छोटी उम्र में नारायणी जो है कैरेक्टर प्ले कर रही है, मतलब तारीफ़ के काबिल है वो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मैच्योरली प्ले कर रही है। हाँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इसकी वजह से ये गंभीरता आपके अंदर है या बचपन से थी? सच कहूँ तो बचपन से मतलब दोस्त लोग भी या उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि मैं थोड़ा एज से ज़्यादा मैच्योर हूँ, क्योंकि क्या पता, मतलब घर के संस्कार ऐसे होंगे, या फिर मुझे पढ़ना पसंद है, मैं स्कूल में भी अच्छा टॉप करता था, तो वो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी बचपन से है। तो मतलब बाबा साहेब का किरदार प्ले करने वाले लोग सिर्फ ये नहीं है कि वो उनको एक्टर देख के ले लिया गया है, उनके पीछे काबिलियत भी है, वो कुछ मैच करती हैं चीज़ें, तभी आज आप यहाँ हैं। क्योंकि आपको देख के भी ऐसा पूरा वो फील आ रहा है कि आप सेट पे तो होते ही होंगे, बट यहाँ भी आप पूरा उसी एक स्वभाव जो होता है ना, वो स्वभाव आपके अंदर है। बिल्कुल, ये तो था ही, लेकिन अभी 9 महीने हो गए ये शो अभी मैं कर रहा हूँ। तब से सच कहूँ तो बहुत चीज़ें बदल गई है मेरी पर्सनालिटी में। जो मतलब जो सीख मिली है ना इस कैरेक्टर से, वो लाइफ लॉन्ग है। शो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, शो की एक लिमिट होती है, लेकिन जो सीख मिली है वो मैं लाइफ लॉन्ग अपने साथ लेके चलूँगा। उसके लिए मैं जितने भी बार शुक्रिया कहूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी को, कम रहेगी ज़िंदगी भर। छोटे भीमराव को इतना प्यार मिला था लोगों से, जब आपको लीप दिया गया, जब आप आए कैरेक्टर में, तो उसका कोई था अंदर से कि कोई कॉन्फिडेंस उस चीज़ को लेके चलना था, कि कोई डर था कि उस किरदार की जो पॉपुलैरिटी है उसको आप कैसे लेकर आएंगे? करेक्ट, 2 चीज़ें हैं। एक तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कैरेक्टर है,
लेकिन अगर हम शो के नज़रिए से देखें तो आयुध प्ले कर रहा था और आयुध से अभी अथर्व प्ले करेगा, लेकिन दर्शकों को ये लगना नहीं चाहिए कि ये दो अलग अलग है। बिल्कुल। मैं आयुध ही बड़ा हो गया है ऐसा लगना चाहिए। अभी वो प्रोडक्शन और चैनल को उसका क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने फेस और ये सब मैच करके मुझे लिया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये थी, मैंने आयुध के एपिसोड्स लीप से पहले के बहुत देखे हैं, उसका मैनरिज्म मैंने पकड़ा नहीं, लेकिन उसका जो इनोसेंस है वो मैंने कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश की। और पहले 2-3 महीने, और अभी जब लोगों ने मुझे इतने, मतलब मैं दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये शो हिंदी है लेकिन ये कन्नड़ में भी जाता है, तमिल में भी जाता है, तेलुगु में भी जाता है। पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया है ना, उस चीज़ का मुझे डर था फ्रैंकली कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि उनको उनका भीमराव, उनके बाबा साहब मुझ में दिखना बहुत ज़रूरी था। और जिस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये टोटली दर्शकों का क्रेडिट है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और मैं अभी कर पा रहा हूँ। ये थोड़ा अजीब लग रहा है सवाल, लेकिन ये सवाल ये है कि बाबा साहेब की 131वीं जयंती पे बाबा साहेब क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जो बाबा साहब ने हम सभी से कहा है, पूरे भारतवर्ष से, दुनिया से कहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। क्योंकि ये जो संघर्ष है ना, मैं सच बताऊँ, मतलब वेरी ऑनेस्टली, हम सभी अपने समाज में, अपने घर में हर रोज़ संघर्ष करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और अपने आप में ही हमें वो बड़ा लगने लगता है कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे करियर में हो, चाहे वो मेरे सराउंडिंग्स में हो। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि बाबा साहब ने ये संघर्ष किया था, तो अरे ये तो क्या है, ये तो मैं आसानी से पार कर जाऊंगा। ये जो कॉन्फिडेंस है हम सभी को उन्होंने दिया है, तो उनकी जो लाइन है संघर्ष करते रहो, ये बहुत मायने रखती है। एक वो सीख अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बाबा साहेब ने, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि उनको हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस चीज़ें हैं, चाहे वो विमेंस के बारे में हो, चाहे वो पूरे नेशन वाइज, वर्ल्ड वाइड, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। लेकिन एक वो चीज़ जो आपको लगता है कि उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट दी है आपके हिसाब से, वो क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन। इतना ही आंसर हो सकता है इस चीज़ का कि एजुकेशन, पढ़ते रहो, क्योंकि अगर आप 50, 60, 70 साल के भी हो ना, तभी भी आप स्टूडेंट ही हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते ही हो हर रोज़। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर इंडिया, नॉट फॉर महाराष्ट्र, फॉर द वर्ल्ड। और रमाई क्या कुछ कहना चाहेंगी? मतलब नारायणी के शब्दों में बता दीजिए, बाबा साहेब की जयंती पे क्या कहेंगी आप दर्शकों को? कुछ नहीं, यह जयंती बहुत सब जगह जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़ दुनिया हमारे देश में लाई कि संविधान रचा उन्होंने, और इस वजह से आज हम सब इतने सहज तरीके से जी पा रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो लोग आपको अब तक नहीं समझ पाए थे कैरेक्टर को, अब वो अगर ये देखेंगे तो वो आपको कोई कमेंट्स करके आपकी बुराई नहीं करेंगे, बिल्कुल वो नहीं, समझेंगे बिल्कुल नहीं। कि हम आपका बाबा किरदार साहब है। के विचारों को उतना ही सराहते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं। और ये तो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रही हूँ, लेकिन बाबा साहेब जी का ओहदा मुझे भी पता है क्या है, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर परिवार में भी बहुत इस चीज़ को माना जाता है। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, स्पेशली जब मैं मैरिड हूँ, हमारी जब शादी हुई थी तो मेरे ससुराल में हम बहुत ही अलग विचारों के लोग हैं। तो मेरे पति और मैं स्टेज पर जब चढ़े तो हम संविधान लेकर चढ़े थे। वाओ। हमने एक ऐसा विवाह किया कि जहां हम लोगों को बताना चाहते थे कि किस चीज़ की ज़रूरत है समाज में। ये नहीं कि आप हमें गिफ्ट्स दीजिए, ये नहीं कि आप हमें तोहफे लाकर दीजिए और बुके लाकर दीजिए, लेकिन हम दोनों संविधान लेकर स्टेज पर चढ़े। और हमारे रिसेप्शन के गेट के बाहर हमने एक बुक स्टॉल लगाया था जहाँ पे बहुत महान महान लोगों की किताबें रखी थी कि आपको अगर गिफ्ट देना ही है हमें तो प्लीज़ वहाँ से एक किताब खरीदिए और हमें दीजिए। ये बात बिल्कुल मैं बताना चाहती थी। तो मतलब कहीं ना कहीं आज अगर आप इस सीरियल में है तो इसके पीछे आपका जो विचार है बिल्कुल, वो आपको यहाँ तक लेकर आया बिल्कुल है। बिल्कुल। मेरे विचार क्या, उनके विचार है सारे, और जिनसे हम प्रभावित हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम इस सीरियल का ये किरदार मैं निभा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके ज़िंदगी का थोड़ा सा पार्ट तो जी पा रही हूँ, मैं उसका पार्ट हो पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसके पात्र बन पा रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और आपकी जो ये विचार है वो जान के कि जो ये कैरेक्टर्स जितने लोग प्ले कर रहे हैं
वो सिर्फ इन कैरेक्टर्स को प्ले नहीं कर रहे हैं, उनको जी भी रहे हैं। बिल्कुल, वो एक एक अनुभूति वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। बिल्कुल हम जीते हैं इन कैरेक्टर्स को। अगर आप हमारी सीरियल देखें, मैं श्रोताओं से भी कहूँगी कि अगर वो सीरियल देखते हैं तो उन्हें एक एक कैरेक्टर ऐसा लगेगा कि ये ऐसा ही होगा, ये वही, उनको लगेगा कि वो काल में जा रहे हैं वो, ये नहीं कि अभी शूट करके ये दिखा रहे हैं, क्योंकि इतना जीते हैं हम उस कैरेक्टर्स को, बहुत दिल से निभाने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक वो सच्चाई आए जो उन्होंने जी है। एक्चुअली यही फर्क होता है फिल्मों में और सीरियल्स में, कि फिल्में बाबा साहेब पे पहले भी बनी हैं, हर सदी में बनती रही हैं, लेकिन फ़र्क ये रहा है कि फिल्मों में शायद इतनी बारीकी से हम रोज़मर्रा के उनके जीवन को नहीं समझ पाए, लेकिन जब सीरियल्स बनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उनके एक एक दिन की कहानी को प्रत्यक्ष तौर पे देख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो समाज में जा रही है, एक अच्छा मैसेज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से आप सभी को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की इस जयंती पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम। जय भीम। बाबा साहेब अपना जीवनी लिखते हैं, जहाँ भी उन्होंने लिखा है, वेटिंग फॉर वीज़ा में भी उन्होंने जिक्र किया है अपनी बुआ का, और वो जिक्र करते हैं कि उनकी बुआ ठीक से चल नहीं पाती थी, लाचार थी, शरीर साथ नहीं देता था, लेकिन फिर भी अपनी पूरी समर्थता के साथ वो कोशिश करती थी कि वो बच्चों को समय पर खाना दे सके, उनका ख्याल रख सके, लेकिन फिर भी उनकी कोशिशें पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए उनके भाइयों को भी घर का काम करना पड़ता था, बाबा साहेब को भी उनका साथ देना पड़ता था। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर कहीं ना कहीं जो पूरी मेमोरी है बाबा साहेब की, उन्होंने जब एक एक जिक्र किया अपने जीवन वृतांत का, तो उनमें वो उन सब के बारे में जिक्र करते हैं, और उनको जो पर्दे पर प्ले कर रही हैं, जिनको आप देखते हैं, उनकी बुआ जी फाल्गुनी दवे इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपको ये जब रोल ऑफर हुआ, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत काम किया हुआ है, थिएटर एक्टर ही हैं आप, और उसके बाद जब ये रोल ऑफर हुआ आपको, तो कैसा लगा जान के कि आपको एक ऐसा कैरेक्टर करने को मिल रहा है जिसकी अपने आप एक बहुत बड़ी भूमिका है एक महानायक को बनाने में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि मैंने बहुत साल पहले रमाबाई का कैरेक्टर प्ले किया था। जब ये सीरियल दूरदर्शन पे आती थी, चंदर बहल जी थे इनके डायरेक्टर, और डीडी नेशनल टीवी पर हमने ये किया था, तब मैंने रमाबाई का कैरेक्टर प्ले किया था, आम्बेडकर की वाइफ का, और अभी मैं मीराबाई कर रही हूँ, उनकी बुआ का रोल। तो ये कहीं ना कहीं मेरे से बहुत क्लोज है, क्या ये सीरियल मेरे से बहुत क्लोज है। बाबा साहेब आम्बेडकर का जो कैरेक्टर है, जो उनकी पूरी जर्नी है, उनकी कहानी, वो बहुत क्लोज है, और ये करते करते हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमें जब वो सीन आता है हमारे सामने, तो हमें पता चलता है कि तभी क्या क्या सचमुच हुआ होगा, किस दौर से गुजरे होंगे, क्योंकि किस तरह से इनकी स्ट्रगल है, वो सब सो हम तो सिर्फ अभी कर रहे हैं, जब उन्होंने भुगता होगा उनका क्या हुआ होगा, वही हम सोच रहे हैं, और वही हमारे अंदर आता है, और पता नहीं जुनून आ जाता है, और हम कर देते हैं वो सीन जो सबको अच्छे लगते हैं। और क्योंकि आज 14 अप्रैल है, हाँ जी, तो आज का कोई ऐसा सीन जो आप लोग स्पेशली आज के लिए कर रहे हो? आज के लिए तो हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमने वो पहले ही शूट कर लिया है। वो आज प्लीज़ आप लोग सब देखिए, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत बहुत ही अच्छा एपिसोड है, जो हमारा पूरा यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है, जो हमारे सब पुराने जो बाला है, जो हमारा छोटा भीम है, भीमाबाई है, वो सब आ रहे हैं बाबा साहेब आम्बेडकर को दुआएं देने, उन्हें बधाइयाँ देने आ रहे हैं, स्पेशली उनके जन्मदिन पर। तो आज का एपिसोड बहुत बहुत ही अच्छा है, जो हमें करने में 3 दिन लगे थे। तो वो आज का एक स्पेशल एपिसोड है, जो प्लीज़ आज आप 8:30 बजे देखिए, और हमें बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि अभी जो जिस तरीके से चल रही है, माइथोलॉजिकल सीरियल्स ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हाँ जी। और उसके अलावा नहीं तो फिर जो डेली सोप होता है नॉर्मल, वो सास बहू एंड ऑल, उससे बिल्कुल अलग हटके एक ही कॉन्सेप्ट के साथ जब सीरियल आया, और आपको जब मौका मिला इसमें काम करने का, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं और राम जी, मेरा भाई, जो हम लोग सचमुच ही भाई बहन जैसे ही हो गए अभी। तो अभी ये हमारा 3रा साल है ये सीरियल में, एंड वी आर फीलिंग सो प्राउड ऑफ इट कि हम 3 साल से कंटिन्यूसली ये सीरियल कर रहे हैं, और हम लोग 20 से 22 दिन काम करते हैं महीने के। तो हम हमारी फैमिली से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा वक्त गुजारते एक दूसरे के साथ।
तो ये एक हमारे लिए फैमिली हो गई है, एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं वैसे एक फैमिली हो गई है ये भी हमारी। तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब हमारा सीन होता है तो हम लोग पूरे डिफरेंट हो जाते हैं, तो हम पूरे कैरेक्टर में आ जाते हैं। जैसे सीन कंप्लीट होता है हम लोग सब आपस में इतनी मस्ती मजाक सब चलते रहते हैं हम लोग का, तो इसलिए ये अच्छा लगता है। और ये जर्नी में कहूँ ना बहुत टफ थी, बहुत ही टफ जर्नी रही है। हमने 2019 में ये सीरियल शुरू की थी कोल्हापुर से, तब से लेके अब तक की हमारी जो जर्नी, जिसमें हम दोनों हर एज ग्रुप के साथ है। हाँ। तो हम लोगों के लिए ये डिफरेंट लोगों के साथ मैच करना, वापस उन लोगों के साथ हमारा और तालमेल बिठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर हो जाता है, क्योंकि हमें जो भी मिले अब तक सब अच्छे मिले हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मंझे हुए कलाकारों की ये निशानी भी है। हाँ जी, राइट। तो आज 14 अप्रैल के मौके पे जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? बस मैं यही कहूँगी, पढ़ाई करो, जितना पढ़ोगे इतना आगे बढ़ोगे। जो हमारी सीरियल का मेन मुद्दा यही है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पढ़ना, एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बाद में आपको जो चाहे आप करो, मगर पढ़ाई बच्चों को मैं तो यही बोलूँगी कि ये मोबाइल, ये जो टीवी, ये जो आप लोग जो फिजिकल गेम्स आजकल नहीं होती है बच्चों की, वो सब छोड़ के पढ़ाई में, फिजिकल गेम्स में, जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, जो आजकल सब बंद हो गया है सब कुछ, वो सब देखो और बहुत बहुत ही उससे आगे बढ़ोगे। और यही करो, मतलब शिक्षा के दम पे ही जब जो भी मिल रहा है शिक्षा के दम पे मिलेगा। 100%। इस सीरियल को बनाने वाले लोग जो पीछे काम कर रहे हैं वो भी यही शिक्षा दे रहे हैं आपको। क्योंकि हम सभी खुद एजुकेटेड होके फिर ये कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग सब ने हमारा एजुकेशन कंप्लीट किया है, फिर हम ये कर रहे हैं। इसलिए हम भी चाहेंगे कि जो भी करना है, कोई अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं रखे। कोई ये फील्ड में आने के लिए, मैं देखती हूँ कभी कोई बच्चे को 5th स्टैंडर्ड से लेके फिर बन गया, आर्टिस्ट बन गया, फिर अपनी पढ़ाई बाजू में रहेगी। नहीं, आपको काम करना है, काम करो, मगर साथ में पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि दोनों चीज़ हो सकती है। हमारे साथ हमारा ही एक एग्जाम्पल है, जो हमारे साथ एक कैरेक्टर था जो 10th की एग्ज़ाम दे रहा था। वो 10th की एग्ज़ाम भी दे रहा था, साथ में शूटिंग भी कर रहा था। वो जब भी उसको टाइम मिलता था शूट के बीच में, वो पढ़ाई करता था और जाके, और फिर जैसे उसका सीन आता था वो सीन करता था। तो उसने अपना 10th भी ऐसे कंप्लीट किया। तो ऐसे ही नहीं है कि आप पढ़ाई में आपको कोई भी रुकावट आ सकती है। बिल्कुल। जब को आप पढ़ना है, आप कुछ भी करके पढ़ोगे। जैसे भीमराव अंबेडकर ने किया, रात को उन्होंने कैसे पढ़ाई की वो सबको पता है। और ये सीरियल देखो, बच्चों को तो खास ये सीरियल देखनी चाहिए। जैसे बाबा साहब हमेशा कहते थे, संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। और दूसरा, अपना ये जो होता है ना, संयम मत तोड़ो। संयम के साथ, अपनी डिसिप्लिन के साथ बड़ों से किस तरह से, कभी भी बाबा साहब आम्बेडकर ने किसी से बदतमीजी से बात नहीं की है, फिर भी उनका हमेशा हर पॉइंट आगे आया है और वो हमेशा जीते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस पॉइंट पे किस तरह से बात करनी है। और जब आप एजुकेटेड होते हो तो ही आप कर सकते हो। एजुकेशन के साथ ही आप एजुटेट भी कर सकते हो, इसीलिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। तो बाबा साहेब जब अपनी पढ़ाई के लिए